आज की हमारी वीडियो संस्कृत से होने वाली है। संस्कृत क्लास 10 सीजी की बुक है। 10th में है पंचमः पाठः, पाठ 4 तक हम बना चुके हैं। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद। युधिष्ठिर कौन था? तो ये 5 पांडव जो थे, सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर रहता है। और ये जो पाठ है आप लोगों का, ये महाभारत से लिया गया है। इसके रचयिता है वेद व्यास। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसे शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि 1 लाख श्लोक हैं। तो एक समय की बात है, जब अज्ञातवास में ये साधु वेश में घूम रहे थे पांचों पांडव। तो पांडवों को प्यास लगी, तो सबसे पहले नकुल जाता है पानी तलाशने, जो सबसे छोटा रहता है। नकुल और सहदेव छोटे रहते हैं ना। तो जलाशय मतलब तालाब के पास पहुँचते हैं। तो जो जल देवता, उसे यक्ष कहा गया है। पानी पीने से मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि तुम मेरे सवालों का जवाब जब तक नहीं दोगे तब तक पानी नहीं पी सकते हो। तो इस तरह चारों भाई क्या होते हैं, बिना पानी पिए मतलब बिना उत्तर दिए पानी पीने जाते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा भाई जो युधिष्ठिर रहता है, इंतज़ार करता है, अभी तक आए नहीं है। तो जब जाके देखता है तो मृत्यु मतलब मृत हो चुके रहते हैं। तो फिर पता चलता है कि इन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए तो फिर यक्ष को युधिष्ठिर बहुत ही धैर्यतापूर्वक जवाब देते हैं। तो इसी का वर्णन इस पाठ में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में दिया गया है। तो सबसे पहले चित्र में देखिए, जैसे 4 है ना, और ये है जल देवता और ये है युधिष्ठिर, सबसे बड़े भाई पांडवों के। तो काफ़ी समझदार रहते हैं, तो समझदारी से जवाब देते हैं और अपने भाइयों को पुनः जीवित करके घर नहीं मतलब अपने साथ ले जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। श्लोक पहला है, केन स्वी क्षोत्रियो भवति केन स्वी द्विन्ते महत् केन द्वितीय न भवति राजन केन च बुद्धिमान। तो बोलता है, हे राजन, कौन है जो किसके द्वारा मनुष्य वेदों से विद्वान होता है, और किसके द्वारा उदारता मतलब बड़प्पन को प्राप्त करता है, और किसके द्वारा अद्वितीय होता है, और किससे बुद्धिमान होता है। अब इसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। बोलते हैं, हे यक्ष सुनो, श्रुतेन श्रोतियो भवति तपसा विद्यन्ते महत् धृत्या द्वितीयनाम भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। सुनो, जो दक्ष होता है, सुनो। तो तपस्या से मतलब ज्ञान है ना, तो मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों से विद्वान होता है। तपस्या से उदारता या बड़प्पन को प्राप्त करता है। धैर्य से वह अद्वितीय, धैर्य ऐसी चीज़ होती है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता है। और विद्वों की सेवा से मनुष्य बुद्धिमान होता है। अगला, किंचिद गुरुतरम भूमे किंचिद्युच्चतरम च खात् किंचिच्छीतस घृतरम वायो किंचिद बहुतरम तृणात्। तो पूछते हैं कि हे राजन, ऐसा कौन है जो भूमि से भी बढ़कर है? ऐसा कौन है जो आसमान से ऊंचा है? वायु से तेज चलने वाला क्या है? और तृण से भी बहुत ज़्यादा प्रसार किसका होता है? अब उत्तर दे रहे हैं। माता गुरुतरा भूमे खाद प्युच्चतरः पिता मन शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात्। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। बोलते हैं कि माता भूमि से भी बढ़ के है, और पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। और मन जो होता है वायु से भी तेज होता है, और चिंता होती है तो वह तीर्ण तिनका जैसे बिखरता है, तो उससे भी तेजी से चिंता प्रसार होती है। अब इसके बाद 5वां है, धान्यान्मुत्तम किंचिद्ध नाना स्याकितमुत्तम लाभानामुत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्याकितमुत्तमम। अब अगला प्रश्न करते हैं। कौन? यक्ष करते हैं। बोलते हैं कि धान्य मतलब अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, और धनों में उत्तम क्या है, लाभ में उत्तम क्या है, और सुख में उत्तम क्या है। अब ये उत्तर दे रहे हैं। धान्यान्मुत्तम दाक्ष्यम धनान्मुत्तम श्रुतम लाभान्मुत्तमम श्रेयः सुखानाम तृष्टिरुत्तमा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये धान्य मतलब अनाजों में कुशलता चतुराई सबसे उत्तम है,
मतलब एक कृषि जो होता है, कृषि कार्य करता है तो चतुराई से करता है, समय के अनुसार देखभाल के करता है, नहीं तो वह अनाज प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसका तात्पर्य ये है। तो अनाजों में कुशलता मतलब चतुराई उत्तम है, और धनों में सर्वोत्तम विद्या धन होता है सबसे बड़ा, और कल्याण सभी का लाभ करता है, और सुखों में सब संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। इसके बाद 7वां है केन स्विदात वृत्तो लोकः केन सिन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम च गच्छति। तो अब जो यक्ष है युधिष्ठिर से सवाल कर रहे हैं कि संसार किससे व्याप्त है और किससे प्रकाश नहीं होता है, किसके कारण मनुष्य अपने मित्रों को छोड़ देता है और किसके कारण स्वर्ग में नहीं जा पाता है। तो उत्तर दे रहे हैं अज्ञेन नानवृत्तो लोक तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्गम न गच्छति। अब इसका उत्तर देते हैं कि अज्ञान है ना, अज्ञान से संसार व्याप्त है और अंधकार कभी प्रकाश नहीं दे सकता है। लोभ है ना, लालच, मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है लालच के कारण, और बुरी संगति से वह स्वर्ग में नहीं जा पाता है। अगला प्रश्न करते हैं तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का च ही परिकीर्तिता। अब पूछ रहे हैं कि तप का लक्षण क्या है, तप किसे कहा गया है, दमन की प्रसिद्धि क्या है। दमन मतलब समाप्त होना ना। परक्षमा किसे कहा गया है और लज्जा की प्रसिद्धि क्या है, लज्जा किसे कहा जाता है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं तपः स्वधर्म वर्तितम मनसो दमनम दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुतम हीर कार्य निवर्तनम। अब इसका उत्तर दे रहे हैं कि तप जो तपस्या होती है मतलब अपने धर्म पे डटा रहना है ना, तप कहा गया है। डटे रहना, ये धर्म पर डटे रहना और मन को वश में करना है ना। तो तपस्या है अपने धर्म पे डटे रहना, मन को वश में करना है ना। और जो इधर उधर जो भटकते रहते हैं, मन को भटकाते हैं, उसको भटकाना नहीं बल्कि नियंत्रण में करना ही दमन है। और सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव है ना। सुख आए या दुख आए, जब मनुष्य को लाभ हो या नुकसान हो तो इसकी चिंता ना करे, वह समान रूप से अपने भाव को बना कर ही रखे अपने मन को। यही है पराक्षमा। और कोई काम जो ऐसा है कि ना करने लायक है ना, तो इसी को त्याग देना, ये है लज्जा। तो ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।